ये कुछ डेटा हमारे पास से मिलेगा, हमें डेटा मुझे चाहिए, बस इतना सा डेटा उठा दिया, नोटपैड पे छोड़ दिया, थोड़ा सा आर्टिकल लिखने के लिए चाहिए था, बस थोड़ी जगह घिर सी जाए, बाकी और कोई मकसद नहीं। कॉपी किया, ठीक है। अब सुने, तो एक आर्टिकल लिखना है, एड पोस्ट, एड पोस्ट पर है, ठीक है। सुनो, यहाँ पर मैंने टाइटल चुना ऐसे करके, मैं हमारा टाइटल रहेगा व्हाट इज डेटा साइंस रोल करके, कह रहा इमेज इमेज, मैं मेरे पास टाइम नहीं इमेज का, फटाफट से डेटा उठा पेस्ट करा, इतना डेटा वेटा सब बताया, पब्लिश कर दिया, पब्लिश। एक पोस्ट डाल दी, ये देखो, जस्ट एक पोस्ट लिखी व्हाट इज डेटा साइंस रोल, और इसको व्यू करूं, देखो व्यू, तो देखो यहाँ पर अपने आप ग्लोसी स्टोर टुडे हमारे प्रोजेक्ट है पूरा प्रॉपर, और देखो अपने आप इसने आगे लिख दिया व्हाट इज डेटा साइंस रोल, इसने अपने आप यहाँ पर क्या लिख दिया, व्हाट इज डेटा साइंस, ठीक है। अगर आप इस URL की जगह व्हाट इज डेटा साइंस रोल की जगह कुछ और लिखवाना चाहते हो बेसिकली, तो वो देखो कैसे होता है। तो उसको ऐड और चेंज कराने के लिए ना आपको इस सेटिंग्स के अंदर एक ऑप्शन मिलता है जिसका नाम है परमालिंक्स। ये परमालिंक्स क्या करते हैं कि आपको हेल्प करेंगे कि आप अपने लिंक्स को एडिट कर सकें। कैसे, तो देखते हैं, कोशिश करते हैं। इतना एडवांस तो खैर कोई बच्चा है नहीं, और मेरे को भी लगता नहीं कभी कभी मैं इतना एडवांस जाना नहीं चाहिए। मैं कैटेगरी बनाता हूँ, जो मैं कोशिश करता हूँ, इतना कुछ बोला है तो जाएंगे। कैटेगरी में मैंने एक कैटेगरी बना दी, किस नाम से कैटेगरी बनाई है, टेक्नोलॉजी, और ये मैंने इसको ऐड कैटेगरी करा। नॉर्मल सी बात है, डेटा साइंस, जावा प्रोग्रामिंग, C++ प्रोग्रामिंग, कौन सी कैटेगरी की पोस्ट हो सकती है, टेक्नोलॉजी। मैंने क्या करा, यहाँ से आके ऑल पोस्ट पे गए और इन पे टिक लगाया, इन पे टिक लगा दिया कि व्हाट इज डेटा साइंस, जावा, C++, C प्रोग्राम, इन पे टिक लगाया, और यहाँ से आके बल्क एक्शन को एडिट बोला, कह रहा अप्लाई, कह रहा क्या एडिट करना है इनमें, मैं इन सबको एक कैटेगरी में डालना है। कौन सी कैटेगरी में, इन चारों पांचों को अपडेट कर दो इस कैटेगरी में, अभी कर देगा कैटेगरी में। अब मैं पता है कुछ कैसा चाहता हूँ कि क्या काम हो, देखो सुनो, इस आर्टिकल में एक कैटेगरी बनी हुई है, किस नाम से, टेक्नोलॉजी। और अगर दो एक बच्चे स्मार्ट थे ना, तो उन्होंने देखा होगा कि टेक्नोलॉजी के अलावा भी कुछ कैटेगरी बनी हुई है, ठीक है। हो सकता है टेक्नोलॉजी के अलावा एक कैटेगरी और बनी है प्रोग्रामिंग, एक कैटेगरी कोई और बन रहा है, ऐसे 10-12 कैटेगरी बन रखी है, ठीक है। अब हम रोज हर कैटेगरी के ऊपर पोस्ट लिखते हैं, हर कैटेगरी पे, कभी प्रोग्रामिंग पे लिख दी, कभी टेक्नोलॉजी पे लिख दी, कभी मोबाइल फोन्स पे लिख दी, कभी लैपटॉप पे लिख दी। तो इन सब की मैं मेरी वेबसाइट के अंदर क्या बना के रखकर तैयार करके रखूंगा कैटेगरी, और जब भी किसी कैटेगरी में पोस्ट लिखूंगा उसी कैटेगरी में टिक कर दूंगा। अब एक बात सुनना, तो मैं चाहता हूँ कि जब कभी भी उस आर्टिकल के बाद उस आर्टिकल पे मैं क्लिक करूँ, तो उस आर्टिकल में ऐसा आया करे ग्लोसी टुडे /टेक्नोलॉजी/ व्हाट इज डेटा साइंस रोल, तो गूगल के एल्गोरिथम को भी पता चलेगा, अच्छा इसके पास एक कैटेगरी है टेक्नोलॉजी, और ये उस पे रिलेटेड बहुत सारी चीजें लिखती है। लेकिन मेरे URL में कहीं टेक्नोलॉजी आ रहा ऊपर, तब देखो उसकी तैयारी कैसे हुई, दिमाग 100 गुना तेज चल रहा हो। तभी बोल रहा था इतना एडवांस जाने से भी बड़ा अजीब लगता है कि बच्चा उतना कैपेबल नहीं है। तो मैं यहाँ सेटिंग्स के अंदर चल के परमालिंक्स में गया, और परमालिंक्स के अंदर आकर ये कहता है कि क्या आप जो पोस्ट वगैरह का नाम है ऐसे सिंपल रखना चाहते हो, उसमें कुछ ऐड नहीं करना चाहते। मैं चाहता हूँ, मैं पोस्ट नेम वाला नहीं कि बस ऐसा ही आ जाए। अभी देखो ये टिक कहाँ पर सेट हो रखा है, फिर से देख लेना, मैं एक बार बाहर आता हूँ इससे, और ये मैं गया परमालिंक्स पे, देखो यहाँ पर आता है सेटिंग्स के अंदर है परमालिंक्स। अब देखो परमालिंक्स पे गया तो बाय डिफॉल्ट कहाँ सेट हो रखा है, पोस्ट। अब सुनिए, इसका मतलब ये है, एक तो वेबसाइट का नाम आएगा टुडे तक, और फिर आगे किसका नाम आ जाएगा, आपकी पोस्ट का, जो पोस्ट का नाम होगा वही तो आ जाएगा ना आगे। लेकिन मैंने इसको पोस्ट नेम से हटाकर किस पे सेट कर दिया, कस्टम, और कस्टम पे आके जो स्लैश लगा है ना, कह रहा है glossy.store today, फिर पोस्ट का नाम ही तो लिखना है ना, और वाकई में ऐसे ही कर रहा है, glossy store today / और बाद में किसका नाम लिख रखा है इसने, पोस्ट का ही तो नाम लिख रखा है ना। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कैटेगरी का नाम भी है। कल को मैंने कोई मोबाइल्स के ऊपर टॉपिक लिखा है, तो पता तो चले कि मोबाइल कैटेगरी का है, तो ऊपर URL भी दिखाए कि मोबाइल कैटेगरी का, तो
तो उसके लिए मैं यूआरएल को क्लीन और एडिट करने के लिए परमालिंक्स में आता हूँ। परमालिंक्स अब कस्टम स्ट्रक्चर पे गए और यहाँ पर कह रहा है आपको यहाँ पे क्या चीज़ मंगवानी है आप बताओ। मैं यहाँ पर ना मुझे इसके लिए इसकी क्या मंगवानी है बेसिकली कैटेगरी। तो अब ये उस पोस्ट की आपको वहाँ पर क्या भी शो करवाते हुए चलेगा कैटेगरी, और इसी को हमने यहाँ पर क्या कर दिया बेसिकली सेव किया। अभी जब हम यहाँ पर आते हैं इस वाले पोस्ट पे, इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो देखो कह रहा है कि ये तो कोई पेज ही नहीं है, क्योंकि अब इसमें स्लैश के बाद क्या जुड़नी शुरू हुई होगी कैटेगरी। अब देखो मैं ब्लॉग पे गया और अब अगर मैं आता हूँ ना व्हाट इज डेटा साइंस रोल पे, तो अब यहाँ पर आप नोटिस करोगे एक अनकैटेगराइज भी ना उसकी कैटेगरी बनी हुई है, तो उससे उसको हटाना पड़ेगा। तो काम कर लेते हैं यहाँ पर आगे फटाफट से सेटिंग में चलिए। हमारी पोस्ट ना ये जो पोस्ट है हमारी सारी इस पर आए पोस्ट पे ऑल पोस्ट, इसमें हमारी जो ये जावा प्रोग्रामिंग वाली पोस्ट है इसको टेक्नोलॉजी कैटेगरी तो मिली हुई है और साथ के साथ कौन सी भी मिली हुई है अनकैटेगराइज। तो इसको अनकैटेगराइज से हटाना पड़ेगा। तो मैं डेटा साइंस वाले को हटा देता हूँ, इसको एडिट करता हूँ और एडिट करके यहीं बाजू के अंदर देखो टिक लगा हुआ है, सेव कर दूँ। अब यहाँ पर आते हैं और इसी को एक बार हम लोग व्यू पोस्ट करते हैं, और अब जब व्यू पोस्ट करते हैं तो नोटिस करो ग्लोशी स्लैश टुडे। देखो इतना सोचो ये तो हमारी वेबसाइट का ही नाम है, ग्लोशी स्टोर टुडे करके तो हमारी वेबसाइट का ही नाम है, सपोज iisengine.com नाम, लेकिन फिर उसके बाद स्लैश क्या लिखा हुआ आ रहा है टेक्नोलॉजी, और फिर आर्टिकल का नाम है। तो खुद सोचो अब मैं आने वाले टाइम में अगर 50 वेब पोस्ट ऐसी लिखूंगा मोबाइल के ऊपर, तो उसकी हर पोस्ट के यूआरएल में ऊपर क्या रहा होगा मोबाइल। अगर मैं 100 पोस्ट अपने ब्लॉग पे लैपटॉप की लिखूंगा तो कैटेगरी से यूआरएल को बताने के चक्कर में हर उस कैटेगरी के ऊपर यूआरएल में लैपटॉप ही लिखा हुआ है। लैपटॉप स्लैश दी बेस्ट लैपटॉप 20,000, लैपटॉप स्लैश बेस्ट लैपटॉप इन 15,000, ऐसे हर उसमें क्लीन यूआरएल आता है। तो इसको मैनेज करने के लिए हमें जाना पड़ता है हमारे वर्डप्रेस में एक ऑप्शन में, क्या नाम है उस ऑप्शन का बेसिकली आपका सेटिंग्स के अंदर परमालिंक्स। तो ये परमालिंक्स हमने कस्टम परमालिंक ऐड करे जो कि हमारी एसईओ में काफ़ी मदद करते हैं। अब बाकी स्मार्ट बच्चों के लिए इतना आए तो और भी आएंगे आगे लिए। अगर आप हर एक लिंक खुद से ऐड करना चाहते हो ना, ध्यान से, अगर आप हर एक लिंक खुद से ऐड करना चाहते हो ना, खुद से ऐड, तो यहाँ पर आके एक प्लगइन इंस्टॉल कर लो। परमालिंक मैनेजर लाइट या कस्टम परमालिंक को भी कर लो, ये भी बहुत मशहूर है। मैं कस्टम वाले को ही कर ले रहा हूँ, डाउनलोड भी इसके बहुत अच्छे हैं। कस्टम परमालिंक्स को मैंने इंस्टॉल करा, ये पता है क्या करेगा, हर पोस्ट में मुझे सुविधा देगा कि मैं मेरी पोस्ट के लिंक्स को ऐड कर सकूँ। मैंने इसको एक्टिवेट कर दिया। अब देखेंगे, नोटिस करेंगे, ध्यान से कस्टम परमालिंक को ऐड करने के बाद क्या होगा। अब मैं अपनी किसी पोस्ट पर आऊँ और ऐड पोस्ट पे गया, ऐड पोस्ट पे गलत चलेगा, ऑल पोस्ट पे जाना है, बैक कर देंगे, पोस्ट में आके ऑल पोस्ट पे गए। अब यहाँ देखेंगे व्हाट इज डेटा साइंस रोल, मैंने इसको एडिट करा। कह रहा है क्या आप इसका यूआरएल जो सेट है वही रखना चाहते हो या खुद से आपके लिए कुछ बनवा दूं। यहाँ पर मैं रुको, मैं तय करता हूँ, मैं हटाओ इसको, मैं तय करूंगा कि इसका यूआरएल क्या होगा व्हाट इज डेटा साइंस रोल का। मैं इसका रोल होगा, मैं जानबूझ के गलत लिख रहा हूँ, बस आपको एहसास होना चाहिए। पहले अगर मैं बात कर दूँ कस्टम परमालिंक के अंदर पहले कुछ डिफरेंट था, पहले यहाँ पे डिफरेंट हो रखा था। मैं इसको लीव करके बैक करता हूँ एक बार, एडिट कर लिया एक बार आपके लिए, दोबारा देख लेना। अब मैंने इस पे देखो पहले कुछ डिफरेंट है, ये देखें डैश डैश के साथ देखो पहले डिफरेंट है, लेकिन अब मैंने इसको हटाया और मैंने ऐसे लिख दिया बेस्ट डेटा साइंस रोल, जानबूझ के लिखा है बेस्ट डेटा साइंस रोल। व्यू पोस्ट पे क्लिक करा। अब जब कभी भी ये पोस्ट दिखेगी तो कैटेगरी तो ये आएगी, लेकिन देखो इसमें पोस्ट का नाम नहीं आया। अब जो हमारी पोस्ट का नाम हम डिफरेंट अब ऐड करेंगे, इसको अब हम एक बार सेव कर ले रहे, सेव कर दिया। अब ये देखो इसी से सेव करेगा, इसको भी सेव कर दिया। अब व्यू पोस्ट कर, अब आप यूआरएल को बड़े गौर से नोटिस करें, glossy/today बेस्ट डेटा साइंस रोल। अब पोस्ट का नाम नहीं आ रहा, अब वो नाम आ रहा है जो मैं हर पोस्ट में तय करूंगा। और ये सब मुमकिन कैसे हो पाया, कस्टम परमालिंक्स नाम के प्लगइन से। तो
दिमाग 100 गुना इस बात को एक्सेप्ट कर ले कि हमें अपनी तरफ से क्लीन और यूजर फ्रेंडली यूआरएल बनाने में भी मदद मिल रही है। अब इसके बाद पेज की स्पीड तो सर आपने कभी बताई नहीं। क्लीन यूआरएल हो गया जी, निपटा दिया क्लीन यूआरएल। यूआरएल क्लीन कैसे होता है हर तरीके से परमालिंक से भी बता दिया और कस्टमली भी बनाना सिखा दिया। अब ये वेबसाइट की स्पीड कैसे बढ़ेगी सर? स्पीड बढ़ाने के लिए भी जी प्रॉपर प्लगइन आता है। प्लगइन के अंदर ऐड न्यू प्लगइन पे चले गए। यार अब ये वाला प्लगइन है, पहले तो पूरा नाम ही लिखो, बहुत ही बड़ा नाम है, WP ऑप्टिमाइज कैश कंप्रेस इमेज यूनिफाइड क्लीन डेटाबेस। होते हैं जैसे हमारी ये वेबसाइट है, ऐसा सपोज करो ये हमारा एक प्रोजेक्ट है और ये हमारी एक वेबसाइट है, एक टुडे नाम से जो हमारी प्रोजेक्ट है, हमारी एक वेबसाइट है। अगर वेबसाइट का लोड टाइम ज्यादा होगा ना तो कोई इंसान उस वेबसाइट पर रुकेगा नहीं, जो सुनने की शक्ति रखते हैं। आपने गूगल पे सर्च करा कि मेरे को खाना बनाने की डिश बताओ, पहले लिंक पे क्लिक करा, 6 सेकंड तक लोड ही हो रहा है। हाँ जी, क्या करोगे? बैक करके अगले पर आ जाओगे। इस घटिया लिंक पे क्लिक कर दिया, अगले पे चलता हूँ, इतने टाइम में खुलेगा। तो दिमाग में एक सटीक बात जाए, अगर किसी की वेबसाइट का लोड टाइम ज़्यादा होता है ना तो लोग उसकी वेबसाइट पर रुकते नहीं। अरे लोग क्या खुद नहीं रुक रहे? आप फिर सुन लें, आप गूगल पे कुछ सर्च करो और पहले लिंक पे क्लिक करो, 7 सेकंड हो गए, वेबसाइट ही नहीं खुली। हाँ जी, क्या करोगे? तो चाय ले आएंगे और इंतजार करेंगे ना कब खुलेगी ना जाने। अरे बैक करता है, अगले लिंक पे क्लिक करता है हमारा यूजर, और जब गूगल की एल्गोरिदम में डिटेक्ट कर लेती है कि भाई इसका तो लोड टाइम इतना बेकार है, लोग आते हैं इतने इतने टाइम तक वेट ही करते रहते हैं, खुलती नहीं है साइट, गूगल की एल्गोरिदम ऑटोमेटिक उठा के फेंक देगी 10वें पेज पर उस वेबसाइट। दैट्स वाई हमें हमारी वेबसाइट की स्पीड को क्या करना होगा? बढ़ाना होगा, ऑप्टिमाइज करना होगा। ये लो आके बिल्कुल फर्स्ट क्लास को लिए, वेबसाइट की स्पीड बढ़ेगी कैसे? ब्राउजर में कैश स्टोर करने से, फाइलों को कंप्रेस करने से और इमेजेस को क्या करने से? ऑप्टिमाइज करने से। ये अब कैसे होगा सर? अरे ये सब कराने के लिए वो प्लगइन है तो ये बैठ ये रहा। लेकिन पहले मैं आपको इस वेबसाइट की स्पीड चेक करवाता हूँ। तो स्पीड चेक करवाने के लिए इंटरनेट पर टूल आते हैं, वेबसाइट स्पीड टेस्ट करके। एक ये पहला वाला गूगल का है, लेकिन वो थोड़ा फ्रॉड भी लगता है। ये सेकंड वाला पिंगडम, ये भी अच्छा है। जीटी मैट्रिक्स भी किंग है इस मामले में। ये 3 टूल हैं, बस गूगल पे लिखना वेबसाइट स्पीड टेस्ट। ये पहला वाला गूगल का है, लेकिन मुझे लगता है गूगल इस पर कभी कुछ काम ही नहीं करता। फिर दूसरा ये बहुत जेन्युइन है, येलो वाला मेरा भी फेवरेट है, बहुत अच्छा है। जीटी मैट्रिक्स भी ठीक ठाक है, इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं, लेकिन येलो वाला मुझे ज़्यादा पसंद है। ये भी है। अब मैं क्या करूँगा इनके पास आके, तो सुनना क्या करेंगे इनके पास आके, अपनी वेबसाइट का यूआरएल इन पे पेस्ट करूँगा और बोलूँगा एनालाइज करो मेरी वेबसाइट को। इस पे भी पेस्ट करूँगा, मैं पेस्ट करा, कह रहा है किस जगह के सर्वर से एनालाइज करूँ आपकी वेबसाइट को? मैं आप एशिया से कर दो, एशिया में जितने भी सर्वर है स्टार्ट करो टेस्टिंग करना है इसका। जीटी मैट्रिक्स को भी मैंने बोला कि ये मेरी वेबसाइट है, इसकी स्पीड टेस्ट करो। अब देखो ये सब कैसे रिपोर्ट बनाने में लग गए। अब गूगल वाले इस टूल ने, पेज इनसाइट्स ने देखो क्या रिपोर्ट बनाई है, परफॉर्मेंस रेडी कर रहा है सब कुछ। ये भी देखो सब रिपोर्ट रेडी कर रहा है और ये भी रिपोर्ट रेडी कर रहा है, एनालिस्ट कर रहा है। अब देखो एक ने तो देखो क्या रिपोर्ट बनाई है, कह रहा है ये वेबसाइट, हाँ यही वेबसाइट है मेरी। कह रहा है इसको परफॉर्मेंस में ग्रेड मिला है बी ग्रेड, इसके लोड होने का टाइम है 2.93 सेकेंड। 70 बार रिक्वेस्ट भेजी गई सर्वर से। कितनी बार? 70 बार। 70 बार में से ये वेबसाइट अधिकतम से अधिकतम 2.93 सेकेंड में खुल गई। तो इसका मतलब कि अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है। लेकिन जब समय के साथ साथ वेबसाइट में लोड हो जाता है और ईमेल हो जाती है, उसकी परफॉर्मेंस गिरती है। और कभी कभार ये पिंगडम टूल कैश सेव होने की वजह से गलत रिजल्ट भी बता देते हैं, तो मैं एक बार दूसरे ब्राउजर से चेक करना भी पसंद करूँगा। तो मैं यहाँ से मैंने फिर बोला वेबसाइट स्पीड टेस्ट करें और एक पिंगडम वाले पर आए और यहाँ पर जो अपनी वेबसाइट फिर पेस्ट करी और बोला कि एशिया के सर्वर से चेक करो। एशिया के सर्वर इसलिए क्योंकि एशिया के सर्वर हमारे आसपास हैं, भारत भी एशिया में ही लगता है। अब मैंने यहाँ से आगे स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करा। अब